हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस हिस्ट्री के 105 प्रश्नों का टेस्ट सॉल्व करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए हैं। आपका लोअर पीसीएस हो या आपका सीएचएसएल हो, ये आपके 2015 के बाद जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप धीरे धीरे सभी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य आपके भारत में कहाँ मिलता है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, नर्मदा घाटी पर। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? नर्मदा घाटी पर मिलता है मानव का साक्ष्य। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? 2 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, मेहरगढ़। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, अर्थात खाद्यान्नों की जो कृषि हुई थी सर्वप्रथम कहाँ से आपके प्रारंभ हुई थी, किस काल से प्रारंभ हुई थी? 3 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल से मिली है, क्योंकि इसके पहले जो पूरा पाषाण काल में लोग थे वो खाद्यान्न के रूप में शिकार करते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में लगभग यही था, लेकिन जब नवपाषाण काल में आए तो ये कृषि करने लगे और खाद्यान्नों की उपयोगिता को बढ़ाते हुए कृषि करने लगे। इस कारण से आपका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने जो सर्वप्रथम अनाज प्रयुक्त किया था वो कौन सा था? ऑप्शन राइट आपका 4 का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी आपका जौ हो जाएगा। ठीक है, जौ। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन बी, लहुरा देव से प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपके कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है किसे? 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जिसे बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग का ये दूसरा आपका नाम है या उसी नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कौन से अवशेष आपके सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन राइट आपका बी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे कह रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था किसने? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, HD सांकालिया ने। ठीक है, HD सांकालिया ने किया था नौदा टोली। ये नौदा टोली पड़ती कहाँ पर? इसको देख लीजिए। कह रहा है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नौदा टोली आपकी कहाँ पर पड़ती है? 9 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस रूप में की गई है? तो ऑप्शन राइट आपका 10 का हो जाएगा बी नंबर, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अर्थात जो मृतक थे उनके साथ कई प्रक्रियाएं थी, अर्थात किसी को पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, या कुत्तों के साथ उनको या 2 आदमियों के साथ, इस प्रकार से कई प्रकार से मृतकों के दफनाने से साक्ष्य प्राप्त हुए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का जो टीला है ये आपका कहाँ पर आता? ऑप्शन आपका बी, संगनकल्लू। ठीक है, संगनकल्लू से आपका ये राख का टीला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन काफ़ी टिपिकल आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है इसको। वैसे आपका बड़ा सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा टफ यहाँ पर कर दिया, जो कि मध्य इस प्रकार से दिया है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जो दिया है आपका 12 का डी, मध्य पाषाण काल से होता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल से आपके जो पशुपालन का प्रारंभ आपका उत्खनन से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान बताइए।
तो पशुपालन के प्रमाण जो मध्यकालिक आपको मिले हैं, ठीक है, मध्य पाषाण काल में, ये आपके कहाँ से हुए हैं? तो आपका जो सी नंबर है आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण ये प्राप्त हुए हैं आपका डी, जो कि सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं हड्डी के उपकरण। नेक्स्ट कह रहा है आपसे गौरिक मृदभांड पात्र जो कि ओसीपी का नामकरण हुआ था, ये नामकरण हुआ था कहाँ पर? 15 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, हस्तिनापुर में, ठीक है, ए नंबर आपका हस्तिनापुर में आपका ये हुआ था नामकरण। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये कैसे दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग? तो ये बात है कब की? ताम्रसम की काल की, ठीक है, ताम्रसम काल में। और ये जो दफनाते थे, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, ए नंबर उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपका ए नंबर आपका हो जाएगा बुर्ज होम से, ठीक है, बुर्ज होम से आपके प्राप्त होते हैं, जो कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके सिंधु सभ्यता एवं आपके संस्कृत से संबंधित आपके मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा जो संबंधित है ये किस सभ्यता से है? 18 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है वही आपकी हड़प्पा सभ्यता। इसी कारण दोनों ही आपकी एक कालीन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है ये किस युग से संबंधित है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो ये महत्वपूर्ण कारक जो आपका है तो ये हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, मृदभांड, ठीक है, मृदभांड आपका हो जाएगा। ये आपका आर्यों से मतलब कि सिंधु घाटी को आर्यों से पूर्व रखा गया है, जो कि आपका मृदभांड से संबंधित करके, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? ये क्यों भिन्न थी? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता, ठीक है, ये आपकी थी, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। क्या कि इनके पास विकसित शहरी जीवन था, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी, अर्थात ये सही है। ये पॉइंट आपको फोकस करना है जो आपके कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग थे उनके पास लोहे का अभाव था, अर्थात लोहे का आपका नहीं था, तो ये बिल्कुल आपका सही है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। सभी पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृत की जो प्रमुख जानकारी वो किससे मिलती है? तो देखिए ये आपकी राइट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सी नंबर, पुरातात्विक खुदाई से, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई से संबंधित आपका हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? 24 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। कह सकते हैं कि आपका हड़प्पा संस्कृत से आपके मिलते हैं जो कि आपके चांदी के साक्ष्य, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो जो हड़प्पा के बर्तन थे उस पर जो रंग प्रयोग हुआ है वो आपका कौन सा हुआ है? आपका ए नंबर, लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, लाल रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है और आया भी क्वेश्चन है। तो ये आरंभ जो हुआ है ऑप्शन राइट आपका
यहाँ पर ए हो जाएगा, अर्थात पूर्व आर्य से, ठीक है, पूर्व आर्य से माना जाता है आपकी मूर्ति पूजा का आरंभ। 26 ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, अर्थात जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें एक जानवर का चिन्ह नहीं मिला है, वो आपका कौन सा है? तो ऑप्शन राइट का हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात गाय का कहीं पर भी वर्णन आपका नहीं किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए जो खेत के खोज हैं इसकी जो की गई थी ये कहाँ पर की गई थी? 28 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कालीबंगन में की गई थी, ठीक है, कालीबंगा में एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार आप सबको पता होगा, ये प्राप्त हुआ है आपका ए नंबर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, बृहद स्नानागार। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ये आपका स्थित है कहाँ पर? 30 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हड़प्पा में, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है तो ये आपका हड़प्पा में पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये आपका कहां पड़ता है? अर्थात जो रंगपुर है ये आपका पड़ता है आपके सौराष्ट्र गुजरात पर, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात पर पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी अर्थात सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थान है आपके भारत में कौन हो जाएगा? यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, अर्थात लोथल। और लोथल आपका कहाँ पर है? आपके गुजरात पर स्थित है लोथल, ठीक है ना, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो जो लोथल है ये आपका किस नदी पर है? 33 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, भोगवा नदी पर, जो कि गुजरात पर है। और ये लोथल से ही आपका उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल जो कि लोथल स्थित है कहाँ पर? तो अभी हमने आपको बताया कहाँ पर है, आपके ए नंबर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? सी नंबर आपका लोथल। अभी हमने बताया था जो बंदरगाह या पत्तन आपका कौन सा था? तो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो हड़प्पा का जो सबसे बड़ा पुरा स्थल था ये आपका कौन था? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे आपका बड़ा पुरातात्विक आपका था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये लोग विश्वास किस पर करते थे? 37 का ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, मातृ शक्ति अर्थात देवी शक्ति में वो लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी लोग पूजा किसकी करते थे? आपके 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, पशुपति महादेव, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वो लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? अर्थात कुओं के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? 40 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। अर्थात मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? अभी आपने पढ़ लिया था, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट कर आपसे हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अर्थात ये हड़प्पा कालीन की बात है और ये कौन सी आपकी धातु है? ऑप्शन 42 का हो जाएगा डी नंबर, अर्थात लोहे की प्राप्ति नहीं हो सकी थी। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये आपका स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा बनवाली, ठीक है, बनवाली, जो कि आपके घग्गर और आपके उसकी सहायक नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा जो राज्य में स्थित है आपका कौन सा हो जाएगा? 44 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, गुजरात। तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये जो आपके मिलते हैं आपका धौलावीरा से ही प्राप्त होते हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर
कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है जल प्रबंधन का, तो आपका प्राप्त हुआ है बी नंबर, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो अभी आपका जो सनौली में अभी हाल ही में उत्खनन हुआ था वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो 47 ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, मानव समाधान। ठीक है, मानव के दफनाने की एक विधि अर्थात समाधान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था। तो वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती की गई थी ये आपकी सबसे पहले जो कहाँ पर की गई थी, 48 ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये भारत में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता को कपास की वजह से ही सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये वृषभ मुद्रा आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है, 49 ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो ये कहाँ से नहीं मिलता है हड़प्पा संस्कृत में, किस पशु का, तो ये हो जाएगा 50 का ऑप्शन राइट आपका सी, घोड़ा। अर्थात घोड़े के भी साक्ष्य आपके प्राप्त नहीं हुए थे जो कि आपके हड़प्पा संस्कृत में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, 51 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपको घुमा दिया है, घोड़ा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मृटपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये जो आपकी सिंह युक्त देवता थी इनकी जो प्राप्ति हुई है ये आपकी कालीबंगा, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। नील नदी के तट पर आपकी पनपी है, तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जो आपकी मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता है, ये आपकी नील नदी के तट पर है, अर्थात इसीलिए कहा जाता है नील नदी का वरदान आपका मिस्र का। ठीक है, या कह सकते हैं मिस्र जो आपका है वो नील नदी की वजह से ही आपका उन्नति कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ये आपकी जो लेखन कला की थी प्रणाली, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 54 का, यहाँ पर आपका जो कि सी नंबर कौन सा आपका, सुमेरिया। ठीक है, सुमेरिया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे वैदिक काल में। अब देखिए वैदिक का मतलब होता क्या है, अर्थात वैदिक काल में क्या मिलेंगे आपको, तो आर्य शब्द इंगित करता है किस लिए, किस चीज के लिए इंगित करता है, तो आर्य का मतलब होता है आपका डी नंबर, श्रेष्ठ वंश, अर्थात आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, एक उत्तम व्यक्ति। अभी हमने बताया था कि श्रेष्ठ अर्थात यहाँ पर एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद के बारे में आपने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, और 57 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ऋग्वेद। ये आपका सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे त्रयी नाम है, त्रयी नाम है, तो त्रयी नाम किसका दिया गया है, ये नाम दिया गया है आपका 58 का ऑप्शन ए नंबर, आपका 3 वेदों का नाम आपका दिया गया त्रयी के नाम से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ है। तो ये जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन हुआ है 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद, जो कि आपका यहाँ पर दिया अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऋग्वेद में रचनाएं आपकी कितनी हैं। तो ऑप्शन आपको खाली जगह बनना है कि ऋग्वेद में जो रचनाएं हैं वो आपकी कितनी हैं। ऑप्शन 60 का ओपन हो जाएगा, ए नंबर आपका 1028 आपकी रचना या सूक्तियां आपकी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो सोम को समर्पित ये आपका ऋग्वेद का आपका जो मंडल है, ऑप्शन राइट 61 का हो जाएगा, सी नंबर 9वां मंडल, सी नंबर 9वां मंडल आपका सोम को समर्पित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान थे इसका पता कहाँ से चलता है, तो 62 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अर्थात यजुर्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, यजुर्वेद से आपका यज्ञ अर्थात यज्ञ और यज्ञ। ठीक है ना। नेक्स्ट कह आपसे कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है।
तो ऋग्वेद का संकलन जो आधारित है किस पर, तो ऑप्शन राइट आपका 63 का हो जाएगा बी नंबर सामवेद। ठीक है, सामवेद अर्थात किसका संकलन ऋग्वेद पर है आपका, तो सामवेद का लगभग ऋग्वेद पर आपका आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। लौह धातु की बात कर रहा है, तो ये आपका कौन सा है, 64 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। यहाँ से आपकी एक लोहे की कुल्हाड़ी सर्वप्रथम आपकी मिली थी, जो कि सबसे बड़ी साक्ष्य आपके लोहे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये कैसी है, किस पर आपकी आधारित उपनिषद हैं, तो आपका 65 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर दर्शन पर, आपके दर्शन शास्त्र पर आधारित आपकी उपनिषद पुस्तकें हैं। 65 का ऑप्शन राइट आपका डी हो गया। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा मिलती है, ये आपका जो कि डी है ऑप्शन आपका उपनिषद में आपके मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ये नचिकेता और यम का जो संवाद है ये उपनिषद किस में है, तो 67 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये जो आपको कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये कहाँ के आपके शासक थे, जो अश्वपति थे, जो कि उपनिषद काल के राजा थे। 68 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, ये केकय काल के, ठीक है, केकय के शासक थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित आपकी नदी कौन सी है। 69 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आरंभिक की बात किया है, ठीक है ना, तो आपकी सिंधु नदी है, लेकिन पवित्र नदी की बात करेंगे तो आपकी सरस्वती नदी हुआ करती थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, तो अस्किनी नदी की जो पहचान की जाती है 70 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा चेनाब नदी, ठीक है, किसके साथ की जाती है, चेनाब नदी, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो आर्यों का जो कि आपके भारत में आए थे ऋग्वेद में, ये किन नदियों का सूचक है। 71 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जो कुंभा और क्रमु, ठीक है, कुंभा और क्रमु ये आपकी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो वैदिक जो कुंभा नदी है ये आपकी है कहाँ, यह कह सकते हैं कहाँ होना चाहिए, निर्धारित कर सकते हैं। 72 का ऑप्शन राइट आपका ये, जो कि आपके अफगानिस्तान में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मा वाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी जो कि ब्रह्मा वाहिनी थी, ये कौन थी। 73 का ऑप्शन राइट आपका ए लोपामुद्रा, ठीक है, लोपामुद्रा थी, इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की भी रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 74 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर कौन सा, कि ऋग्वेद काल में निष्क, ठीक है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किया गया था, जो कि किस अर्थ में किया गया था। 74 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, सिक्के के लिए किया गया था, सिक्के के लिए। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, निष्क किस अंग का आभूषण था, ये कहाँ पहनते थे, तो 75 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, गले में पहना जाने वाला था आभूषण जो कि निष्क था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो निशाका से जाने जाने वाले थे ये कौन। 76 का ऑप्शन राइट आपका ये स्वर्ण आभूषण को उस समय जो प्राचीन काल में निशाका के नाम से जानते थे। नेक्स्ट कह आपसे कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो ईरान से भारत में आने का जो सूचना देता है 77 का सी, जो आपका है बोग, ठीक है, बोग जाकोई, ये आपका एक संकेत देता है कि ईरान से भारत में लोग अर्थात आर्य लोग आए यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह आपका कौन सा है, तो पुरुष मेध का जो उल्लेख हुआ है ये हुआ है आपका शतपथ ब्राह्मण में, किसमें, सी नंबर आपका शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता है, तो
तो आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता है। 79 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर, अर्थात अंग और मगध। ठीक है, अंग और मगध समझा जाता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अंग और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 80 नंबर आपसे कह रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो कि आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक जो आर्य थे इनका जो धर्म था वो आपका कौन था, तो सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ, अर्थात ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ लोग करते थे, यज्ञ करते थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद काल में जो जनता थी वो किस पर विश्वास करती थी, 82 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर बलि एवं कर्म कांड पर ये विश्वास करती थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये 83 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, परुष्णी नदी। ठीक है, किस पर, परुष्णी नदी के तट पर आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा या देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है, कई नामों से जाना गया है। 84 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को ये नाम आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो पंचजन से संबंधित नहीं है ये आपका कौन सा है जनजाति, 85 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, कीकट। ये कीकट आपके पंचजन से संबंधित नहीं है। 86 नंबर आपसे कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो जो प्राचीन काल में आर्य लोग थे उनके जीने का जो साधन था वो क्या था, 86 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका शिकार। ये प्राचीन की बात कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आर्य मतलब आधुनिक आया वो लोग कृषि करने लगे थे। ठीक है ना, ये कि प्राचीन की बात कर रहा है। नेक्स्ट कर आपसे कि ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये जो आपका यो शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए, एक क्वेश्चन आपका पिछली बार आया भी था। तो ऑप्शन राइट 87 का ए हो जाएगा, जौ के लिए प्रयुक्त किया गया आपका यो शब्द। नेक्स्ट कर आपसे वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय जो प्रशासन प्रणाली थी 88 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये थी वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 89 कि वैदिक युगीन जो सभा थी ये क्या होता था। तो ये होती थी आपकी सी एक मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युगीन सभा थी वो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 90 नंबर कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो 2 पुत्रियां जो कि कहा गया है सभा और समिति, ये आपका किस वेद में कहा गया है, 90 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये कहा गया आपका अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अर्थात आयुर्वेद या जीवन का जो विज्ञान है इसका जो उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है, आपका डी नंबर अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ये आपको जो समर्पित है किसके लिए, तो 92 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इंद्र के लिए। अर्थात सर्वाधिक जो नाम लिया गया है वो आपके इंद्र का लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं ऋग्वैदिक काल में ये आपके हैं 93 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अग्नि से संबंधित है। ठीक है, अग्नि से संबंधित हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। तो ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, 94 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इंद्र को बोलते थे कि एक युद्ध देवता है। नेक्स्ट कर आपसे 95 कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, 95 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो डी नंबर इंद्र ही थे। ठीक है, डी नंबर इंद्र थे।
नेक्स्ट करें आपसे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र से आपसे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो 96 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। ये किसने किया था, आपके विश्वामित्र, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, विश्वामित्र। पुराणों की संख्या कितनी है, 98 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पुराणों की संख्या आपकी 18 है। नेक्स्ट करें आपसे, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो जो भगवद गीता है ये आपकी लिखी गई है किस रूप में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई थी? तो अछूत की जो भावना आई थी ये आपकी आई थी जो कि धर्मशास्त्र के समय से। ठीक है, धर्मशास्त्र के समय से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? 101 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद में जो आपकी लिपि थी वो कैसी थी? 102 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट कह रहा है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। यहाँ पर कह रहा है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो संबंधित है ये आपके संबंधित है ईरान से। ठीक है, कहाँ से? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या का माना जाता है? पिछली बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि अधन्या शब्द माना जाता है किसके लिए? ये अधन्या शब्द जो प्रयोग किया गया है आपके गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अधन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो जो वेद वेदांग पढ़ाता था जीविकोपार्जन के लिए, वो अध्यापक का कहते थे हम लोग बुला के, क्या बुलाते थे उस समय? तो सी नंबर आपका उपाध्याय, मतलब 105 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, उपाध्याय बोलते थे, उपाध्याय। ठीक है ना। और अब आगे जो क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमने गौतम बुद्ध का स्पेशल टेस्ट बनाया है जहां पर लगभग आपके 76 क्वेश्चन आपके थे गौतम बुद्ध से। ठीक है ना। तो हिस्ट्री को हम लोग ऐसे जो पढ़ते रहेंगे आपके जो बीच बीच में, ठीक है, जहां पर हिस्ट्री आपके कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आपको आएंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट जाकर धीरे धीरे जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है उनको आप धीरे धीरे देखते जाइए। हमारे चैनल पर आपको हिंदी का फुल टेस्ट मिलेगा और साथ में आपको जीएस की भी आपके फुल टेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि एक मास्टर वीडियो की तरह होते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।